तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सागर। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें हमारी फीमेल अपनी कुछ मेमोरीज के बारे में बता रही होती है। वो कहती है आखिर मुझे इस तरीके से तकलीफ क्यों झेलना पड़ रहा है। और उसके बाद हमें एक सिनेरियो दिखाया जाता है, मतलब उसकी मेमोरीज को, जहाँ पर उसके मॉम डैड और वो होते हैं। वहाँ पर उसकी मॉम कहती है लॉर्ड बेनशाय अभी बच्ची है, उसे प्लीज माफ कर दीजिए। और ऐसा ही करते हुए हमें उसकी मेमोरीज दिखाती है, जहाँ पर वो उसकी मॉम होती है और वो उसे सिखा रही होती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए वगैरह वगैरह। तुम्हारी मॉम हमेशा तुम पर भरोसा रखेगी और तुम्हें कभी धोखा नहीं देगी। और इसके बाद वो हमें बताती है एक ताकतवर को मारो और कमजोर को बचाओ। और इसके बाद हमें उसकी मॉम को दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी एक बहन भी होती है और उसकी मॉम और वो कहती है भले ही ये दिखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा हो और काफी बढ़िया लग रहा हो, लेकिन अंदर से ये सारी चीजें सड़ चुकी है। मेरे तीनों भाई लगभग इन सालों में सिर्फ सफर ही किए हैं और इस चीज से मैं भी नहीं बच पाई। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है उसकी बहन को, या फिर कोई होगी उसकी रिलेटिव, जो कि उसके चेहरे पे से किसी चीज को निकालती है और कहती है बहन शाओ, माँ का शुक्रिया कि तुमने अपनी खूबसूरती को इतने लंबे समय तक बचा कर रखा। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है उस लड़की का नाम, और इसके बाद हमें बताया जाता है उस लड़की का नाम किंग डाई। और तुम्हें मेरा शुक्रिया करना चाहिए, सभी लोग ऐसा ही समझेंगे कि तुम जैसी एक बेवकूफ़ इंसान बस मारी गई। और उसके बाद हमें हमारी फीमेल लीड को दिखाया जाता है, जिसके मुंह से खून निकल रहा होता है। वो कहती है मेरा प्यार, मेरी स्टेप मॉम हमेशा इस ऑर्नामेंट का इस्तेमाल करती थी ताकि वो मेरी असली खूबसूरती को छुपा कर रखें। और इस तरीके से मेरी स्टेप सिस्टर और इस तरीके से मेरी काइंड सिस्टर मेरी इमेज को इस तरीके से बर्बाद कर रही थी। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो किसी की शर्ट को पकड़ते हुए कहती है ब्रदर ये प्लीज मुझे बचा लीजिए। वो कहती है ये मेरा फियांसी। और इसके बाद उससे कहती है, मतलब उसके ब्रदर ये से जो कि उसका फियांसी है, वो कहती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो तुम्हारा बच्चा है। और वो कहता है तुम्हारा हाथ मुझसे हटाओ, मुझे इससे घिन आती है। उसकी ये बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और उसके बाद हमें उसकी सिस्टर को भी दिखाया जाता है। वो कहती है तुम्हारे साथ जो सब कुछ हुआ है वो कोई एक रैंडम गाय है जिसने उस दिन सब कुछ किया है तुम्हारे साथ में, और हाइनस हमेशा मेरे तरफ ही रहेंगे। और तुम्हारे पेट में जो बच्चा है उसका हाइनस से कोई भी लेना देना नहीं है, तो यहाँ से निकल जाओ। बेनशॉ कहती है तुमने कहा था कि इस दुनिया में इकलौती मैं ही वो औरत रहूंगी जिसे तुम पसंद करोगे, लेकिन वो सब कुछ एक झूठ था। जैसे ही वो ये बात कहती उसकी बहन उसकी तरफ एक जबरदस्त किक मारती है, जिससे वो दूर जाकर गिर जाती है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। उसकी बहन कहती है तुम बेवकूफ औरत, हाइनस सिर्फ मुझसे प्यार करते हैं और जिससे वो एंगेजमेंट और सब कुछ करेंगे वो सिर्फ मैं हूंगी, सिर्फ मैं। उसके बाद वो ऑर्डर देती है इसके पेट में जो बच्चा है उसे मार दो और उसकी सारी हड्डियां तोड़ दो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसकी पिटाई शुरू हो जाती है वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से। वो हमें बताती है मैं अपनी पूरी जिंदगी एक बेवकूफ़ इंसान की तरह जीती रही, मुझे सभी लोगों के द्वारा ट्रिक किया गया और मैं इन सारी चीज़ों को पता नहीं लगा पाई। तो ये एपिसोड यहीं तक। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं इसी प्रकार की और भी बढ़िया बढ़िया एक्सप्लेनेशन लाऊं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।